ਇਹ क्या हो गया प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली ये साडे विचकार डीलिंग हो गई। हुण सपोज करो जो 1 मंथ है वो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, जो वैलिडिटी सी उसदी जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड कीता सी वो एक्सपायर हो चुकिया। हुण जो हर्ष है ऑटोमेटिकली मेरी बाइक रख लैंदी है क्योंकि मैं पैसे नहीं लौटाए। ओके, अगर मैं पैसे लौटा दिंदी देन अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बेस कर रहे हैं भी अगर मैं 20,000 हर्स नू पैसे दे रही हाँ देन ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इक्वल फुटिंग बनती है और मेरी बाइक मैनू लुटाए जो मैं उसको मॉर्गेज की। ओके, क्या है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्वल फुटिंग पर देखा जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। सेम उस तरीके दे नाल उस समय तुसी कोट कर सकते हो जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है वो भी इस पर ही बेस्ड जो कॉमन लॉ कोड्स हैं, ठीक है। इट मींस जो इंजंक्शन टॉपिक है वो क्या है, रोक लगाना, और इसनू ट्रेस किथों गया किता गया, इक्विटी जूरिस्प्रूडेंस, इक्वल फुटिंग पर, एंड द लॉ ऑफ इंजंक्शन फॉलो द dictum of ubi jus evi remedian। कहते जो लॉ ऑफ इंजंक्शन है इसने ऑटोमेटिकली किस मैक्सिम नु कोट किया, किस नु फॉलो किया, ubi jus evi remedian which means where there is a right there is a remedy, ठीक है। जिथे ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਫਰਿੰਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੈਮਡੀ ਵੀ ਕੋਟਡ ਹੋਏਗੀ। And further the specific relief act 1963 mainly talks about various kinds of relief and injunction are one of them। okay, जो specific relief act है automatically उसने some types of इस तरह दे relief जो remedies कोट कीते ने उन्हां विचों एक क्या है, injunction। okay, injunction automatically इसनों तुसी प्रिवेंटिव रिलीफ भी कोट करते हो, ठीक है। ये तुसी आई थिंक अगर तुसी पता नहीं मैनू तुहाडे सिलेबस विच होएगा सीपीसी दे अंडर कि नहीं होएगा, इस विच ना 2 टाइप्स दी इंजंक्शंस हुंदियां ने, एक हुंदी है टेंपरेरी, एक हुंदी है परमानेंट। टेंपरेरी हुंदी है फॉर द टाइम बीइंग, सपोज करो मेरी प्रॉपर्टी दा केस चल रहा है, ठीक है, देन ऑटोमेटिकली मैं उसनू प्रॉपर्टी नू उन्नी देर तक बेच नहीं सकती, कुछ भी उस नाल रिलेटेड नहीं कर सकती। हुण सपोज करो किसी पर्सन ने मेरी प्रॉपर्टी ते पोजेशन किया होया एंड मैं केस विच कोर्ट फाइल केस फाइल किया होया, देन वो केस हजे चल रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। मैं इस विच एक रिलीफ ये लै लैंदी हां भी माय लॉर्ड मैनू स्टे ऑर्डर्स दिते जान, इंजंक्शन दिता जावे फॉर द टाइम बीइंग, जिन्नी देर तक मेरी प्रॉपर्टी दा केस चल रहा उन्नी देर तक वो पर्सन जिस दे कोल मेरी प्रॉपर्टी पोजेशन विच है वो उसनू बेच ना सके, उसते कुछ भी वो डिसीजन लै ना सके, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, टेंपरेरी इंजंक्शन फॉर द टाइम बीइंग जो लिए जाते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, thank you, Janinder. And anyone, पवित्र, रणवीर, गुरजीत, बच्चे कोई प्रॉब्लम इत्थे तक? हेलो जनिंदर, अपनी क्लास में बाकी बच्चे भी हैं कि आप ही रह गए? नहीं है क्या? हाँ जी, गुरजीत, पवित्र, बच्चे, हर्ष, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर हो रहा ਤੁਹਾਨੂੰ? जी हाँ मैम। Okay बच्चे, thank you पवित्र for your response, valuable response, okay। And in this mainly injunction form a class of preventive reliefs which are granted by the court in circumstances where pecuniary compensation is either not commensurate to the wrongful act that has already been caused or is likely to be caused or even altogether fertile। automatically कहते जिथे ये चीज़ां तुसी कह लो यूजलैस हो जांदियां ने, ठीक है, मतलब इस विच मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪਰਸਨਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੇਮ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਿਲੀਫਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ठीक है। एंड जो इंजंक्शंस कोटेड है ये ਤੁਹਾਨੂੰ ऑर्डिनरी रिलीफ्स कोट करदी ने ईवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो ਤੁਹਾਡਾ केस चल रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द केस एंड ईवन आफ्टर द प्रोसीडिंग ऑल्सो, ठीक है, जो कि परमानेंट विच काउंट हो जाएगी। वो इंजंक्शन जो है परमानेंट विच काउंट हो जाएगी। जैसे सपोज करो मेरी प्रॉपर्टी का जो उस पर्सन ने पोजेशन लिया होया सीगा, ठीक है, देन मैं केस जो है मेरी फेवर विच आ गया उसका डिसीजन एंड उसका जो ऑटोमेटिकली है पोजेशन मैनू मिल गया। नो डाउट मैं उन्हें एग्जीक्यूट करवाऊंगी बट जो कोर्ट है वो इन ऑर्डर जो है कोर्ट कर देगा परमानेंट इंजंक्शन। इट मींस उस पर्सन पर लग जाएगी, वो मेरी प्रॉपर्टी ते है ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर जो है उस विच डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट नहीं कर सकता। अगर डिसीजन मेरी फेवर विच आता है देन ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, परमानेंट उस ते जो है एक स्टे लग जाएगी। ओके एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग भी होएगा, ठीक है, उसके अंडर अगर मैं स्टे ऑर्डर ले हैं अपॉन माय एप्लीकेशन देन ऑटोमेटिकली लॉ जो है उसनु कंसीडर करेगा। इट मींस वो पर्सन मेरी प्रॉपर्टी नु बेचन दी तो बहुत दूर दी गल है, ठीक है, वो उस विच अपने जो है बेनिफिट्स ਲਈ भी उसनु यूज नहीं कर सकता। जैसे जैसे सपोज करो मेरी एग्रीकल्चर लैंड है उसका कोई डिस्प्यूटेड मैटर है, ठीक है, वो मैटर हजे चल रहा है देन ऑटोमेटिकली वो पर्सन मेरी मेरी प्रॉपर्टी दे अंडर उन्नी देर सोइंग नहीं कर सकता जितनी देर तक उसकी स्टे लगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, okay. And injunctive reliefs in general are remedy of an equitable nature, ठीक है, वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले ही बता देता। इंजंक्शन जो है वो equitable nature prescribed करेगा। It means that particular relief based upon the equity, justice and good conscience and thus act in personam and not in act in rem। Act in personam ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਨॉट ਇਨ ਰੈਮ, ਪੂਰੇ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that particular decision against the whole society at large, वो नहीं है। इट मीन्स जो इंजंक्शन है ऑटोमेटिकली ये केस रिलेटेड होगा एक पर्टिकुलर पर्सन नु जो है उस ते रोक लगाई जाएगी। ओके एंड फर्दर an order of injunction may be issued by the court for and against individual, public bodies or even the state। कहते जो ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स होंगे हैं ये इशू होंगे हैं बाय द कोर्ट फॉर